रेस्पायरेशन, इन मेढक, फ्रॉग। फ्रॉग का रेस्पिरेशन भाई देखो पढ़ने जा रहे हैं, आप जानते हो बहुत गंभीर तरीके से कि ये क्या है बताओ। फ्रॉग है। फ्रॉग सही है। ये क्या है बताओ, फ्रॉग। और फ्रॉग में ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है बताओ, बल्जिंग आई। क्या है, बल्जिंग आई। कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि बल्जिंग आईज के पीछे क्या होते हैं बताओ, टिम्पेनम। टिम्पेनम किसके लिए काम में आते हैं, हेयरिंग के लिए। किस काम में आते हैं, हेयरिंग के लिए। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, इंटरनल ईयर होता है। डॉर्सल सरफेस कौन से कलर की, ऑलिव। हिंदी में जैतूनी हरा, ठीक है ना, ऑलिव ग्रीन। वेंट्रल सरफेस, अच्छा पैचेस डॉर्सल सरफेस के, डॉर्सल सरफेस पे पैचेस, ठीक है ना। और स्किन कैसी होती है बताओ इनकी, मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। देखो यार ये है माउथ, ये क्या है, माउथ है। और माउथ के ऊपर वन पेयर क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं। जैसे तुम्हारे माउथ के ऊपर है वैसे ही इसके भी माउथ के ऊपर क्या है, वन पेयर नॉस्ट्रिल। वन पेयर नॉस्ट्रिल, ओके। अब ये जो माउथ की जो कैविटी है और जो ये नॉस्ट्रिल है, ये एक ही जगह पे ओपन हो रहा है, जैसे हमारा भी ओपन होता है। नाक में कोई दवाई डालो तो मुंह में कड़वी लगती है, कान में दवाई डालो तो मुंह में कड़वी लगती है। ठीक, क्यों भैया मुंह में ही क्यों कड़वी लगती है, कान में कड़वी क्यों नहीं लग रही, टेस्ट वर्ड मुंह में प्रेजेंट है ना। हाँ कह रहे पता नहीं था ऐसा क्यों हुआ, सही है। टेस्ट वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी जुबान पे। और जुबान कैसी है बताओ, केसरी। ठीक, चलो। हाँ कुछ कुछ कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है बहुत देर से बैठा हुआ आपस में। ठीक, चलो। अब देखो यार यहाँ पे क्या है कि ये नॉस्ट्रल ओपन हो रहा है और यहां से क्या हो रहा है, माउथ की ओपनिंग है। और ये जो खुल रहा है ये किसमें खुल रहा है, बक्कल कैविटी में। अब जो ये माउथ वाली ओपनिंग है ये तो चली जाती है कहाँ पे, स्टमक में। कहाँ पे चली जाती है, स्टमक। कहाँ पे चली जाती है, स्टमक। और जो ये वाली ओपनिंग है ये ओपन होती है बताओ किसमें, लंग्स। ये किसमें ओपन होती है, लंग्स। तो जैसे हमारे यहाँ भी एयर और जहां से हम लोग फूड पाइप क्या है, सेम। लेकिन वो डिवीजन होता है किसके थ्रू बताओ, इपीग्लोटिस के थ्रू। किसके थ्रू, एपिग्लोटिस के थ्रू। ऐसे इसके साथ भी है कि यहाँ पे पैसेज क्या है, सेम। लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और अलग अलग होने के बाद में चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हमें किसके बारे में सोचना है, लंग्स के बारे में सोचना है। तो वन पेयर कैसे होते हैं, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सैक लाइक। कैसे, इलोंगेटेड सैक लाइक, पिंक इन कलर, बहुत इंपॉर्टेंट कलर, पिंक इन कलर। लंग्स मौजूद होते हैं, मौजूद, ठीक है ना। लंग्स क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वन पेयर इलोंगेटेड सैक लाइक पिंक इन कलर, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बताओ कहां पे, ट्रंक रीजन में। कौन से ट्रंक में, अपर ट्रंक, ठीक है ना, अपर ट्रंक में। अपर ट्रंक, ठीक है ना। बाइलोब्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं, अपर ट्रंक पे मौजूद होते हैं। अच्छा, एक और चीज समझने की कोशिश करो।
तो एक तो हमारा रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है बताओ? लंग्स के थ्रू हो रहा है, यानी कि इसके पास लंग्स हैं तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? लंग्स के थ्रू हो रहा है। इसके पास एक और खास चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है, मॉइस्ट स्किन। तुम्हारी है मॉइस्ट स्किन? अगर होती तो तुम बॉडी लोशन नहीं लगा रहे होते। ठीक है, क्या है? मॉइस्ट स्किन। ठीक, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी यहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी बेटा सानिया मिर्जा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी यहां पे क्या होता है बताओ? गैसियस एक्सचेंज होता है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है बताओ सानिया? क्या होता है? काहे का डिफ्यूजन? कौन सी गैस का? हे भगवान, सोचो किसका? CO2 एंड O2। CO2 अंदर आएगी, O2 अंदर आएगी, अकेली नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है भैया प्रिया? यहां पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, O2 CO2। तो इस मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। O2 अंदर की तरफ और CO2 बाहर जाती है। तो हमारे पास में दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है बताओ? मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन। अब तीसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो देखो, हाँ वेरी गुड। अब देखो यार, मैं तुम्हें बताऊं कि जो इसकी बक्कल कैविटी होती है, ये कौन सी कैविटी है? थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां सबको हटा दो ऐसे। ये इसकी है बच्चों बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। तो जब नाक से हवा अंदर आ रही होगी, नाक से हवा अंदर आ रही होगी, और जब यहाँ पे हवा भरी होगी, ये क्या काम करता है? फ्रॉग एक बहुत अच्छा काम करता है। ये हम लोगों की तरह नहीं है कि हमने जो सांस ली और सांस सीधे आके चली गई और उसके बाद में फिर सांस बाहर आ गई, ऐसा नहीं है बेटा। इसके साथ में क्या होता है कि ये सांस को खींच के यहां दबाए रखता है और उसके बाद में फिर प्रेशर से अंदर की तरफ धकेलता है। तो थोड़े समय तक जो एयर है वो, तुम देखते नहीं हो ऐसे करके फुला लेता है अपना मुंह, देखा है ना फ्रॉग? मुंह अपना फुला लेता है। तो थोड़े समय तक जो एयर है वो कहां पे रहती है? बक्कल कैविटी में रहती है। और जिस समय तक वो एयर बक्कल कैविटी में रहती है, उसी समय बक्कल कैविटी से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? डिफ्यूज कर लेती है। क्या? बॉडी कैविटी। तो जब यहां पे एयर मौजूद होगी तो थोड़ी थोड़ा ऑक्सीजन कहां पे चला जाएगा बताओ? बॉडी कैविटी में चला जाएगा। तो बक्कल कैविटी से भी ऑक्सीजन डायरेक्ट कहां जा रही है? बॉडी कैविटी में। ज्यादा मात्रा में कि कम मात्रा में? कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में कहां जा रही है? लंग्स में। कहां जा रही है? सॉरी। तो ये क्या है बेटा? बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ। लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अच्छा, स्किन के थ्रू जो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो बक्कल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन उसे हम कहते हैं बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो बताओ, फ्रॉग में तीन तरह का रेस्पिरेशन है। एक है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। जब बेटा फ्रॉग लैंड पे होता है, जब फ्रॉग लैंड पे होता है उस टाइम तीनों तरह का रेस्पिरेशन चलता है। जब फ्रॉग जमीन पे टहल रहा हो तो उसका गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू भी हो रहा है, उसका गैसियस एक्सचेंज बक्कल कैविटी के थ्रू भी हो रहा है,
और उसका गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू भी हो रहा है बताओ? लंग्स के थ्रू भी हो रहा है। लेकिन जब फ्रॉग पानी में चला जाएगा, जब फ्रॉग पानी में चला जाएगा और पानी वाला डांस करने लगेगा, ठीक है ना, जब फ्रॉग पानी में जाएगा और या फिर फ्रॉग कहां जाएगा बताओ? हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में जब जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेस्पायरेशन होगा बताओ? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होगा, यानी कि रेस्पायरेशन किसके थ्रू होगा? मॉइस्ट स्किन के थ्रू होगा, ठीक है ना। कैसी स्किन के थ्रू होगा? मॉइस्ट स्किन के थ्रू होगा। तो ये पूरा रेस्पायरेशन था आपका फ्रॉग का। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ो। फ्रॉग के बाद, रेस्पायरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी किसका? तुम्हारा फ्रॉग का, फ्रॉग का, ठीक। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा फ्रॉग का, ये कैसा होता है बताओ? वेल डेवलप्ड। क्यों? फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब कैसा होता है? वेल डेवलप होता है। ओके, अच्छा, इनमें जो सर्कुलेशन है ये कैसा है बताओ? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, यानी कि इनका ब्लड साइनसेस में भरा रहेगा। क्यों? और उसमें ऑर्गन डूबे रहेंगे? नहीं, इनका जो ब्लड है वो टारगेटेड ऑर्गन में जाएगा। मुनीर, किसके थ्रू? बाबू खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह 6 फुट 1 इंच हाइट है तुम्हारी, खड़े होके कुतुब मीनार लगते हो। बताओ बेटा, उसी दूरदृष्टि से बताओ कि अगर, सुनो मेरी बात को, अगर ब्लड वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन में जा रहा है तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज है? क्लोज। और ओपन में क्या होता है? ओपन में वेन्स खुल जाती है ना। अब यही बात को, इसी प्रश्न को हमारे आयुष भैया और सिद्धू मूसेवाला बताएंगे। बताओ बाबू। नहीं नहीं हो सिद्धू मूसेवाला। हाँ बताओ, बोलो बोलो। इसी बात को हमारे रौनक अली खां बताएंगे। बताओ बेटा, रौनक अली खां। नहीं, और इसी बात को हमारे समरुद्दीन बताएंगे। उद्दीन, हाँ बेटा बताओ, उद्दीन, समरुद्दीन। ऑर्गन डूबे रहेंगे ब्लड में, ठीक है। तो साइनसेस में ब्लड भरा होगा, ऑर्गन उसमें डूबे रहेंगे। बैठ जाओ, बहुत मान लगाऊंगा, बैठ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में इतनी सी घटना होती है कि जो टारगेटेड ऑर्गन है उनमें ब्लड कहां के थ्रू जाता है बताओ? वेसल्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। अब वेसल्स में आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी सब आ जाती हैं, तो आप बोल सकते हो किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। आइए सर, अगर हम लोग बात करें कि जो फ्रॉग है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी ही तरह दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक क्या है बताओ? ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, और एक क्या है बताओ? लिम्फेटिक, शाबाश, सिस्टम। नहीं नहीं, वो इससे बटन है ना, इससे। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और क्या है बताओ? लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। अच्छा, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है बाबू, उसमें क्या क्या है? उसमें क्या क्या है बताओ? अच्छा, तुम्हें कसम है आज। उसमें क्या है बताओ? ब्लड है, और क्या क्या है बताओ? ब्लड वेसल्स है,
और बेटा दिल है, दिल, हार्ट नहीं है, दिल है। दिल से थोड़ा सा इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या है? ब्लड, ब्लड वेसल्स, और क्या है? दिल। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स हैं, और क्या है बताओ? लिम्फ नोड्स। मैं जैसे तुम लोग अभी बोल रहे, मैं चाहूंगा 10 मिनट बाद भी बोलो। तो क्या है बताओ? सही है। तो क्या है बताओ? लिम्फ। तो ब्लड, ब्लड वेसल्स, और मस्कुलर हार्ट, हाँ दिल, लिम्फ, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड, राइट। अच्छा जी, आओ दिल की बात करें। हार्ट, ठीक है ना? हार्ट कहाँ मौजूद होता है बताओ? अच्छा एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इनका हार्ट वेंट्रल है कि डोर्सल? तो मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होगा। अच्छा बताओ, इनके थोरैक्स तो होते नहीं, ट्रंक होती है, तो अपर ट्रंक में कि लोअर ट्रंक में? अपर ट्रंक में, अपर ट्रंक। और तुम पे बहुत कोई दबाव डाले तो तुम कह सकते हो कि अपर ट्रंक बोले तो थोरैक्स, लेकिन कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। अपर ट्रंक बोले तो राइट। तो इनका हार्ट, अच्छा इनका हार्ट कैसा होता है बताओ? मस्कुलर, मस्कुलर हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। और कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। अब सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, चूंकि इनका हार्ट मस्कुलर है, किसकी तरह? हमारी तरह, तो इनका हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होगा। बोलो, कह रहे हैं कि ऑटो एक्साइटेबल बोले तो स्वचालित। क्या इनका हार्ट स्वचालित होगा? हमारा दिल स्वचालित होता है या नहीं होता है? हार्ट हमारा कैसा होता है? स्वचालित होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक, खुद से चलता है। कैसे? इसमें होता है पेस मेकर एंड पेस सेटर, ऐसे नोड और एवी नोड। सुना है? कभी सुना है उनको, फलाने को पेस मेकर पढ़ा? सुना है ना? ओके। तो क्या इनका हार्ट भी ऑटो एक्साइटेबल होगा? नहीं। मस्कुलर हार्ट होने के बाद भी इनका हार्ट कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है ना? तो कौन सा हार्ट है बताओ? 2 तरह के हार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? और बताओ, इनका हार्ट किससे धड़कता है बताओ? नर्व से। किससे धड़कता है? नर्व से। और हाँ, कौन सा? न्यूरोजेनिक हार्ट, और एक क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट। तो इनका हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट में क्या प्रॉब्लम है जरा समझो। आपने कभी सुना कि किसी ने किसी को दिल दे दिया? नहीं, मतलब डोनेट कर दिया? नहीं, दिल देना तुम्हारी नजरों में बहुत अलग चीज है, मैं डोनेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने दिल दिया, नहीं नहीं, वो तो हाइपोथेटिकल चीज है ना, कोई अपना दिल दे थोड़ी ना देता है किसी को। चलो, ना किसी का दिल तोड़ देता है कोई, तो ना दिल टूटता है, ना दिल मिलता है, ना दिल दिया जाता है, और ना दिल लिया जाता है। खैर कोई बात नहीं। इधर देखो, देखो यार, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं इसी तरीके से, हार्ट भी एक ऑर्गन है, तो ये भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो जिंदा व्यक्ति का निकाल लेते हैं हार्ट, है, मरे हुए व्यक्ति का हार्ट निकालते हैं। अब जो व्यक्ति मर गया है तो उसका हार्ट भी तुरंत मरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हार्ट खुद से चलता है। तो वो तुरंत हार्ट नहीं मरता, कुछ समय के बाद में वो डेड होता है हार्ट, ठीक है।
अगर आपने वो समय रहते वो हार्ट निकाल लिया और एक मशीन आती है, ठीक है ना, हार्ट लंग मशीन बोलते हैं उसको, अगर तुमने वो मशीन में डाल दिया हार्ट को, तो वो हार्ट जैसे तुम्हारे अंदर धड़क रहा था वैसे ही उस मशीन के अंदर धड़केगा। बस अंतर ये होगा कि अभी तक तुम्हारी बॉडी से ब्लड आ रहा था इम्प्योर, लेकिन उसमें मशीन से ब्लड आ रहा होगा और मशीन में ब्लड जा रहा है। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो? हार्ट का काम ब्लड को प्योर करना होता है क्या? थप्पड़ मार दूंगा, पंप करना होता है। क्या होता है? पंप करना। भैया हार्ट एक मोटर है, आरओ नहीं है। आरओ तुम्हारा क्या है? लंग्स। हार्ट क्या है? मोटर। हार्ट क्या है? लंग्स क्या है? आरओ। ठीक है ना? आरओ में क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी को शुद्ध करता है। तो बताओ मोटर पानी को शुद्ध कर रहा है कि आरओ पानी को शुद्ध? लेकिन मोटर पानी को फेंक रहा है किसकी तरफ? आरओ की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट है भाई साहब, मजा आ गया। चलो आओ, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल होता है। और इनमें क्या होता है, इनका जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब ये है बाबू कि जैसे ही इनकी नर्व स्टॉप हुई, जैसे ही नर्व, मान लो नर्व है, नर्व कट कर गई, अगर हमने अपनी नर्व काट दी तो भी हार्ट धड़कता रहेगा। अरे डेथ हो जाती है तब भी तो हार्ट धड़क रहा है ना। लेकिन इनमें जैसे ही नर्व कटती है हार्ट सडनली स्टॉप हो जाता है, और ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक। क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। तो भैया जब भी फ्रॉग से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है तो उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है कि जो फ्रॉग का हार्ट है वो कैसा है, बताओ? न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट। और हमारे पास में कौन सा हार्ट है बताओ? मायोजेनिक हार्ट। हमारे पास में कौन सा हार्ट है बताओ? मायोजेनिक हार्ट। क्लियर? अच्छा आ जाओ। हार्ट कवर होता है, हार्ट कवर्ड बाई पेरिकार्डियम। किससे कवर्ड होता है बताओ? पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। अब आ जाओ भैया, तुम्हें हार्ट दिखाते हैं। किसका? फ्रॉग। बहुत ध्यान से समझो। देखो इस हार्ट को हम 2 तरीके से बना रहे हैं आपके सामने। वाह, नहीं मैं थोड़ा सा रुक गया, मैंने सोचा तुम लोग भावनाओं में ना बह जाओ, और अभी अभी वैसे ही पर्व गया है, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ उस पर्व को गए हुए, तो मैं रुक गया, कहीं तुम लोग बह ना जाओ भावनाओं में। चलिए खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो मैं तुम्हें हार्ट दिखा रहा हूं ये डोर्सल साइड से दिखा रहा हूं। किससे? डोर्सल साइड से मैं तुम्हें हार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और डोर्सल साइड से अगर मैंने तुम्हें हार्ट दिखाया तो बच्चों इस तरीके से ये हार्ट ऐसे, ये डोर्सल साइड से ये हार्ट कुछ ऐसा है। बहुत ध्यान से सुनना, हार्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है फ्रॉग के, ठीक है? हाँ, तो यहां पे क्या है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये है डोर्सल व्यू, और इनको हम कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं? वेना कावा। क्या कहते हैं? वेना कावा। और ये भी है वेना कावा, और ये भी है वेना कावा, ठीक है ना? ये है ऊपर प्री केवल और नीचे है पोस्ट केवल। ये है पोस्ट केवल, पोस्ट वेना कावा, और ऊपर वाली क्या थे बताओ? प्री वेना, प्री वेना कावा, ठीक है ना? तो प्री वेना कावा और पोस्ट वेना कावा। अच्छा, पोस्ट वेना कावा का क्या काम होता है? पोस्ट वेना कावा का काम ये होता है कि जो बॉडी के लोअर साइड से,
लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, ठीक है ना। लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, और ये लोग अपर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं। इम्प्योर बोले तो जिसमें CO2 ज्यादा हो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, जिसमें क्या हो बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? ठीक। अच्छा, जो ये खुलता है, ये जो ओपन होती है, ये पूरी वाइड ओपन होती है, इस पूरी वाइड ओपन को हम क्या कहते हैं बताओ? साइनस वेनोसस। क्या है? साइनस वेनोसस। ये है साइनस वेनोसस, ये है साइनस वेनोसस। और साइनस वेनोसस में क्या आ रहा है बताओ? इम्प्योर ब्लड आ रहा है, और ये कहां पे मौजूद है? डोर्सल साइड में मौजूद है। बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कंफ्यूजन है। तुमने कंप्यूटर से पूछोगे तो उसको भी इसमें कंफ्यूजन होगा ही होगा। ये है साइनस वेनोसस, इसे यहां पर रख दो। चलो, इतना समझ में आ गया तुम? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, ये है साइनस वेनोसस। अब मैं इसका वेंट्रल व्यू दिखाता हूं तुमको। ये है भैया, देखो इसका वेंट्रल व्यू। वेंट्रल साइड दिखा रहा है। चलो, अब जब हमने इसकी वेंट्रल साइड आपको दिखाने की कोशिश की, तो हम उसमें क्या देख पाएंगे? जरा देख, हम उसमें देखना चाहते हैं इसकी वेंट्रल साइड में कि ये तो आपके ऑरिकल्स हैं। कौन कौन से ऑरिकल्स हैं बताओ? राइट और लेफ्ट। और ये क्या है बताओ? वेंट्रिकल। ये क्या है? वेंट्रिकल। यहां पे सामने के व्यू में इस तरीके से ये इसका कौन सा व्यू है बताओ? वेंट्रल व्यू। बहुत ध्यान से समझना बेटा, इतनी हार्ट में मेहनत मैं उसमें नहीं करता हूं, ह्यूमन वाले में। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये जो डोर्सल साइड है, यहां से इम्प्योर ब्लड आता है। क्या आता है बताओ? इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है ना। कहां कहां से इम्प्योर ब्लड आया? ये जितने भी वेना कावा है, ये बॉडी के राइट साइड से लेके आया, ये बॉडी के लेफ्ट साइड से लेके आया, ये नीचे वाली बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेकर आया। इम्प्योर ब्लड बोले तो जिसमें CO2 रिच, जिसमें CO2 रिच, राइट। अच्छा, उसके बाद में डोर्सल साइड से ही, किससे? डोर्सल साइड से ही, डोर्सल साइड से ही ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ये कौन सी वेन्स हैं बताओ? पल्मोनरी। ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ये कौन सा ब्लड को लेके आ रही है? प्योर। ये वाले कौन से ब्लड को लेके आ रही हैं? प्योर। ये प्योर ब्लड को लेके आ रही हैं। वो कैसे ब्लड को लेके आ रही थी? इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? अब हमारे पास में क्या है? अच्छा, ये प्योर ब्लड कहां पे लेके आ रही है बताओ? ये प्योर ब्लड लेके आ रही है राइट ऑरिकल में। किसमें? राइट ऑरिकल में। और ये सारा इम्प्योर ब्लड कहां पे जा रहा है? लेफ्ट ऑरिकल में। सॉरी 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 सॉरी, भावनाओं में बह जाना होता है जी। ये है बताओ राइट ऑरिकल, और ये क्या है बताओ? लेफ्ट ऑरिकल। हमेशा बात ध्यान रखना, ह्यूमन की तरह जितना भी इम्प्योर ब्लड आता है वो सब किसमें आता है? राइट ऑरिकल में। तो ये जो साइनस वेनोसस है, ये जितना भी इम्प्योर ब्लड है, ये सब कहां पे आएगा? राइट ऑरिकल में। कहां पे? राइट ऑरिकल में। और जितना भी प्योर ब्लड है वो सब किसमें आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? सारा प्योर ब्लड कहां पे आ रहा है? लेफ्ट ऑरिकल में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। सारा इम्प्योर ब्लड किसमें आ रहा है? राइट ऑरिकल में। किसके थ्रू? वेना कावा के। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ठीक।
अब ये यहाँ पे देखो, ये क्या है बताओ, ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, यहां से कौन सा ब्लड आ रहा है बताओ, इम्प्योर, और यहां से कौन सा ब्लड आ रहा है बताओ, प्योर। कोई दिक्कत तो नहीं है, प्योर और इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ठीक, अब प्योर और इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है ये जाना चाहिए किसमें बताओ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। मेरी बात सोचो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लो प्लीज। यहां पे CO2 प्लस O2 रिच ब्लड यहां पे मिक्स हो गया, ये ब्लड मिक्स था, यहां पे ये प्योर भी ब्लड था और यहां पे इम्प्योर भी ब्लड था। तो वो जो प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों, प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों यहां से कहां जाएंगे, ऊपर, यहां से कहां जाएंगे, ऊपर। अब जो ये ऊपर जा रहे हैं इसके दो रास्ते हैं, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता चला गया है किसके पास में, लंग्स के पास में, और एक रास्ता चला गया है किसके पास में, एरोटा के पास में, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड ले जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, आप समझो मेरी बात को, समझो, कोई जल्दबाजी मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये वाला जो तुम्हें हिस्सा दिख रहा है ना, इसमें दो रास्ते हैं बेटा, दो नालियां बनी हुई, दो नालियां। एक नाली जाती है किसके लिए बताओ, लंग्स के लिए, और एक नाली जाती है किसके लिए बताओ, एरोटा के लिए। ठीक, चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये है ट्रंकस, ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्या है ये बताओ, ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्या है, ट्रंकस आर्टेरियोसस। सुनो, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस कहां ले गया बताओ, इधर ट्रंकस आर्टेरियोसस कहां ले गया, मान लो लंग्स में, कहां पे ले गया, ठीक है। दूसरा कौन सा था बताओ, कोनस आर्टेरियोसस। ठीक ठीक, सुन लेना, चलो तुम ऐसी समझ लो, मुझे तो अच्छी बात है तुम अगर ऐसे समझ। चलो सबके समझ में आएगा वरना पैसे वापस हो जाएंगे। ट्रंकस आर्टेरियोसस एक चीज है, और दूसरी चीज है बताओ कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, कोनस आर्टेरियोसस। ठीक, सुनो, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस मान लो कहां पे ले गया इस ब्लड को, इस ब्लड को ले गया लंग्स में। कहां पे, लंग्स में, जहां से ये प्योर होकर कहां पे लौट आए, लेफ्ट ऑरिकल में। इतनी बात मान लोगे, मानोगे नहीं मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे ना, ठीक ठीक, ओके 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 ओके। कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस मिक्स ब्लड को यहां पे ले गया, कहां पे, एरोटा में, और एरोटा से कहां चला गया, बॉडी में। मानोगे, सुन लो पहले बात, तुम्हें इतना समझ में आया, आ गया क्या, वो आपको समझ में आया। ट्रंकस आर्टेरियोसस कहां ले गया, और कोनस आर्टेरियोसस कहां पे ले गया, बॉडी में। समझ में आ रहा है इतना। अब सुनो, ये समझ में आ रहा है कि जो ये जा रहा है पाइप, इसके दो रास्ते हैं, इतना समझ में आ रहा है। अब सुनो, इसी ट्रंकस आर्टेरियोसस को कोनस आर्टेरियोसस भी कहते हैं। मैंने अलग अलग नाम तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम इन दो रास्तों को वाकई में फील कर पाओ, ठीक है ना, इन दो रास्तों को आप वाकई में फील कर पाओ। देखो, एक बड़ा सा पाइप है जिसके पास में दो रास्ते हैं, जिसके पास में दो रास्ते हैं, एक रास्ता कहां जा रहा है, लंग्स में। तो जो मिक्स ब्लड है जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों है, वो कहां चला गया, लंग्स में, ज्यादा प्योर होने। और एक मिक्स ब्लड जिसमें प्योर इम्प्योर दोनों है, वो कहां चला गया, बॉडी में। तो जो बॉडी में गया, हमने अभी क्या कह रहे थे, वेंट्रिकल से बॉडी में जाने के लिए कहां पे वो ब्लड आता है, कोनस आर्टेरियोसस में आता है। और ये कौन सी साइड में मौजूद है, वेंट्रल साइड में मौजूद है। लेकिन ये बात भी सच है कि पल्मोनरी में जाने के लिए भी किसमें आता है, वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाता है, कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू ही जाता है, जिसे हम लोग ट्रंकस आर्टेरियोसस भी कहते हैं।
तुम्हारी एनसीईआरटी में ट्रंकस आर्टेरियोसस वर्ड नहीं है, तुम्हारी एनसीईआरटी में कोनस आर्टेरियोसस वर्ड है। तो देखो क्या हुआ, एक बार ब्लड आया, किसमें आया, राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड। कहां से, बॉडी के हर एक पार्ट से। राइट ऑरिकल में आया, कहां पे चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। वेंट्रिकल में तो राइट लेफ्ट नहीं है, वेंट्रिकल तो वेंट्रिकल है। इधर से प्योर ब्लड आया कि कौन से, लेफ्ट ऑरिकल से, कहां पे चला गया, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में दोनों ब्लड हैं, प्योर इम्प्योर दोनों मिक्स ब्लड है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो कहां पहुंचा, एक बड़े से पाइप में, जिसको हम कह रहे हैं मान लो ट्रंकस आर्टेरियोसिस या कोनस आर्टेरियोसिस, राइट, कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब उसमें दो चैम्बर है, मतलब दो रास्ते हैं, ठीक। एक में क्या हुआ, एक में तो लंग्स में चला गया और एक में बॉडी में चला गया। अब तुम चाहो तो इसको भैया ट्रंकस आर्टेरियोसिस याद करो, चाहे कोनस आर्टेरियोसिस याद करो। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए लंग्स में जाने से पहले ब्लड कहां से होते हुए जाएगा, कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस, और बॉडी में जाने से पहले ब्लड कहां पे जाएगा, कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस। बोलो यार, कोई दिक्कत, ये कोनस आर्टेरियोसिस ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहां पे है, वेंट्रल साइड में, और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कहां पे है बताओ, डॉर्सल। नहीं आ रहा समझ में, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना, नहीं है ना, इसीलिए मैं रुकने को बोला, ठीक। क्यों, क्योंकि तुम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होंगे, सही। तो यहां पे फिलहाल एक सिंगल होती है, सिंगल पाइप ही डिवाइड होता है, सिंगल पाइप ही डिवाइड होता है, एक लंग्स की तरफ और एक बॉडी की तरफ। चलिए, अब इसी के साथ चूंकि बॉडी में जाने से पहले, बॉडी में जाने से पहले हार्ट में ब्लड दो बार आया है, बॉडी में जाने से पहले हार्ट में ब्लड कितनी बार आया है, दो बार। तो भैया जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो कैसा होता है बताओ, डबल सर्किट हार्ट होता है, डबल सर्किट हार्ट होता है, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स होते हैं, और जिस सर्कुलेशन में प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट सर्किट हार्ट। और डबल सर्किट क्यों बोलते हैं, डबल सर्किट बोलते हैं जिसमें बॉडी में जाने से पहले हार्ट में कितनी बार ब्लड आए, दो बार ब्लड आए। तो आधा काम इसमें हो रहा है, आधा काम नहीं हो रहा है। बॉडी में जाने से पहले हार्ट में ब्लड दो बार आ तो रहा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ब्लड क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम्हें हार्ट में क्या क्या याद रखना है, हार्ट में तुम्हें याद रखना है कि इसका हार्ट मस्कुलर होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है, डॉर्सल साइड पे साइनस वेनोसस होता है, वेंट्रल साइड में कोनस आर्टेरियोसस होता है, इसका ब्लड मिक्स हो जाता है, और इसका हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। चलिए कॉपी करिए। चलिए, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब समझ गया ना, कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जा रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट। ओके बेटा, इधर देखो, ये है हार्ट, हार्ट, हार्ट से ब्लड गया, कहां पे गया, इंटेस्टाइन में, सही है। जब हार्ट से ब्लड गया इसमें इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में चीजें अब्सॉर्ब की गई थी, तो इंटेस्टाइन में कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अरे बोलो यार, खूब तुम्हारा पिज्जा बर्गर और रसबरी, ठीक, दारू, फिर वो सारे चीजों का लोड लेके अगर हार्ट पे पहुंच जाए तो तुम्हारा हार्ट तो हैरान परेशान हो जाएगा। कह रहा ठीक है यहां तक तो सही था, ये खाना वाना ये सब, ये बकरा 3 टाइम क्यों आ रहा, हार्ट परेशान हो जाएगा। तो हार्ट के पास में इतना लोड ना पहुंचे तो वो लोड कहीं पे कम किया जाए। अब वो लोड कहां पे कम किया जाए, लीवर में। तो जो कुछ भी इंटेस्टाइन से उठाया ब्लड में, वो ब्लड कहां पे देने जाता है, लीवर में। कहां पे, लीवर में। और लीवर से फिर ब्लड कहां पहुंचता है,
हार्ट। तो आप यहां पे देखने की कोशिश करो कि ये भी एक ऑर्गन है और ये भी एक ऑर्गन, दो ऑर्गन्स में ब्लड पहुंच रहा है, लेकिन हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बीच में, और ये पहुंच रहा है एक वेन के थ्रू जिसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन, और दैट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, HPC। और यही सेम सर्कुलेशन हमारे अंदर भी पाया जाता है। नहीं आ रहा समझ? कह रहे हैं आपके अंदर पाया जाता होगा, हमारे अंदर तो नहीं पाया जाता। चलो हम सांप हैं। चलिए, ये क्या है बताओ? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा जी, अच्छा नहीं लग रहा। सर आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से फिर ये पैनल हैंग करता है और फिर चलो, तो ये क्या है बताओ? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, राइट। अच्छा, यहां पे है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में क्या हो गया बेटा? क्या बात करना? बहुत चुस्त दुरुस्त लग रही है। हार्ट से सीधे कहां चला गया ब्लड? बोलो बोलो। किडनी में यार, अरे बेवकूफो, हार्ट से ब्लड बताओ कहां चला गया? किडनी में। कहां गया बताओ? किडनी में। और किडनी से ब्लड कहां गया बताओ? लोअर बॉडी में। कहां पे? लोअर बॉडी। और लोअर बॉडी से कहां चला गया? वापस से हार्ट में। तो जो किडनी से लोअर बॉडी में जो गया, ठीक है ना, इसके बीच में क्या था बताओ? पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है ना, क्या था? पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है ना, रीनल पोर्टल वेन होती है, पोर्टल सर्कुलेशन था। ये हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन में एक और पोर्टल सर्कुलेशन होता है, वो कौन सा होता है मेरे पीले? तुमने हाइपोथैलेमस का नाम सुना है? हाँ, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आते हैं। वो हार्मोन्स कहाँ जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में वो हार्मोन सारे छोड़ दिए जाते हैं, और वहां से कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड में, बॉडी में। सही है। तो हार्मोन हार्ट के पास तो नहीं गए, हाइपोथैलेमस से कहाँ आए? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके थ्रू? हाइपोफाइसियल वेन के थ्रू। किसके थ्रू? हाइपोफाइसियल वेन के थ्रू। और इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो हमारे बॉडी में कितने टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं? दो, एक है हिपैटिक पोर्टल और क्या है? हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। मछली में और एम्फीबिया में क्या होता है बताओ? रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, राइट। कोई दिक्कत? चलो, तो आपको अगर यदि ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। अरे बोलो यार। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड है? कौन कौन से? हार्ट पढ़ लिया हमने। आओ ब्लड देख। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना है। सोच रहे हो कि ब्लड वेसल पढ़ाएंगे, नहीं। ब्लड, ब्लड बोले तो प्लाज्मा प्लस सेल्स, प्लाज्मा प्लस सेल्स। और ये सेल्स कौन कौन सी हैं बताओ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटें जो गिर जाती हैं, गिर के टूट जाती हैं, ठीक है ना, प्लेटें, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। भैया आरबीसी को हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, और ये लाल रुधिर कणिकाएं लाल इसीलिए हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट है
एक पिगमेंट जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो पहली बात, फ्रॉग की आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, कॉकरोच की आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। क्लियर। दूसरी चीज भैया, इनकी आरबीसी ना भाई, हेलो, न्यूक्लिएटेड होती है। जब तुम लोग शायद हमारा डेमो लेने आए होगे, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन फ्रॉग की आरबीसी मैंने तुम्हें कुछ इस तरीके की बताई थी, ऐसे स्पिंडल शेप में, और कहा था कि इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है। तो फ्रॉग के जो आरबीसी है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, याद रखना। फ्रॉग की आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वैसे ही होते हैं जैसे होते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। फिर हम लोग पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम में तुम्हारी एनसीईआरटी ने भी बहुत कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं भी बहुत कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ? लिम्फ होता है, और क्या होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, और क्या होते हैं बताओ? लिम्फ नोड्स होते हैं। आप जानते हो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जहां लड़ाई होती है एंटीजन एंटीबॉडी की। लिम्फ चैनल मतलब लिम्फ वेसल्स मान लो, और ये है बताओ लिम्फ, ये क्या है बताओ? लिम्फ। लिम्फ एक गाढ़ा फ्लूइड होता है जो आरबीसी से कैसे अलग है, इस लिम्फ में एब्सेंट है, इस लिम्फ में एब्सेंट है एक तो प्रोटीन, और क्या बताओ इसमें एब्सेंट है? आरबीसी, ठीक है ना। तो ब्लड से लिम्फ क्यों अलग है? ब्लड से लिम्फ इसलिए अलग है कि लिम्फ में ना तो प्रोटीन, अरे यार इसमें प्रोटीन्स होंगे ना यार, प्लाज्मा प्लस प्रोटीन, डिसॉल्व प्रोटीन। तो यहाँ पे ना तो भाई, यहाँ पे क्या है, ना तो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं और ना ही यहाँ पे आरबीसी है, किसमें? लिम्फ, किसमें? लिम्फ में। क्लियर। तो ये सर्कुलेशन आपका खत्म हो चुका है।